एक ही दिन में 90 लाख पाकिस्तानी वोट के हक से महरूम और इसी सांस में कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब के पर काट दिए गए। यह है हमारी आज की वीडियो के मौज़ूआत। मैं हूं सलीम गिलानी और आप देख रहे हैं कल्ब सलीम यूट्यूब चैनल। नाज़रीन इकराम, जब पूरी कौम और मीडिया का ध्यान इमरान खान के हकीकी आज़ादी मार्च की जानिब था, इस गहमा गहमी का भरपूर फ़ायदा शहबाज हुकूमत ने उठाया और कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल मंजूर करते हुए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के वोट के हक़ से मुतालिक साबका हुकूमत की तरमीम को ख़त्म कर दिया। ये बिल पार्लिमानी उमूर के वज़ीर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की जानिब से पेश किया गया और कौमी असम्बली ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक़ से महरूम करने की मंजूरी दे दी। तफसीलात के मुताबिक कौमी असम्बली ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक़ से महरूम करने की मंजूरी दे दी, जिसके बाद ओवरसीज़ पाकिस्तानी बैरून मुल्क से वोट का हक़ इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का इस मौके पर कहना था कि आम इंतख़ाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और ओवरसीज़ वोटिंग के लिए वसाइल दस्तयाब ही नहीं थे और अपोजिशन की मज़ाहमत के बावजूद बिल पास किए गए थे। इंतखाबी इस्तिलाहात का मकसद सिर्फ इलेक्शन को चोरी होने से बचाना है। गुज़िश्ता हुकूमत ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से मुताल्लिक फरीकों को एतमाद में नहीं लिया था। ख्याल रहे कि साबका हुकूमत ने ये तरमीम गुज़िश्ता साल मंजूर की थी, जिस पर अपोजिशन ने इन तरमीम की शदीद मुखालफत करते हुए वॉकआउट किया था। इजलास के बाद उस वक्त के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा था कि पाकिस्तान में आइंदा आम इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से होंगे, जबकि 90 लाख ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बज़रिया इंटरनेट वोट डालने का हक भी दिया जाएगा। मौजूदा वज़ीर क़ानून का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी ये न समझें कि इनसे वोट का हक लिया जा रहा है। ये गलत बयानी होगी। वो इस मुल्क का हिस्सा हैं और इसमें इनका किरदार रहेगा। वज़ीर क़ानून के मुताबिक इस सिलसिले में एक खुसूसी कमेटी बनाई गई है जो समंदर पार पाकिस्तानियों के वोट के हक़ से मुताल्लिक काम करेगी, जबकि ये कमेटी एक मुकम्मल पैकेज भी पेश करेगी जिसमें हल्का बंदियों और पोलिंग के निज़ाम के हवाले से मामलात सामने लाए जाएंगे। उनका ये भी कहना था कि हम चाहते हैं कि सिस्टम में बेहतरी आए, लेकिन दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। जब RTS सिस्टम बैठ जाता है और टीवी स्क्रीनें ब्लैक हो जाती हैं और फिर एकदम खबर आती है कि फ़लाँ जमात ने इतने वोट लिए, तो इलेक्शन कमीशन ये कहने में हक बजानिब है कि इलेक्शन इस तरीके से करवाए जिस तरह इनकी दानिस्त में इलेक्शन शफाफ और आज़ाद तरीके से होता नजर आए। नाज़रीन इकराम, हुकूमत के इस फैसले पर जहाँ बैरून मुल्क मुकीम लाखों पाकिस्तानी शदीद दुख में हैं, वहीं पाकिस्तान में इस हुकूमती फैसले की भी मजम्मत की जा रही है। तहरीक इंसाफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खात्मे और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट के हक़ से महरूम करने के बिल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। बाबर अवान ने आइंदा इलेक्शन में EVM के इस्तेमाल के खात्मे के बिल को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले की तौहीन है और बिल को हम अदालत में चैलेंज करेंगे। मारूफ टीवी एंकर कामरान खान ने अपने ट्वीट में कहा कि आज कौमी असम्बली में नून लीग और PPP ने जुल्म किया। बैरून मुल्क अजीज़ तरीन पाकिस्तानियों से वोट का हक छीन लिया गया है। ये पाकिस्तानी अपने खून पसीने की कमाई से सालाना 30 अरब डॉलर भेजते हैं तो हमारा ख़जाना चलता है और इसी वजह से हम आज तक कंगाल नहीं हुए। उन्होंने तजवीज़ देते हुए कहा कि समंदर पार पाकिस्तानी जवाबी कार्रवाई करें और ज़रूर करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गुल ने कौमी असम्बली की जानिब से इलेक्शन एक्ट में तरमीम की मंजूरी पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों, इमरान खान ने आपको मुल्क की फैसला साजी में शरीक करने के लिए वोट का हक दिया था। इस हक को इम्पोर्टेड हुकूमत ने ख़त्म करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। तहरीक इंसाफ और इमरान खान इस हरकत की शदीद मजम्मत करती है। इन पाकिस्तानियों के भेजे गए डॉलर पाकिस्तानी मईशत की लाइफ लाइन है। नाज़रीन इकराम, सवाल ये है कि बैरून मुल्क में मुकीम हर पाकिस्तानी मुल्क की हालात को देख कर परेशान है। वो चाहता है कि वो भी मुल्क की सियासत में अपना किरदार अदा करे और जब समंदर पार पाकिस्तानी अपने घर वालों के लिए पैसे भिजवा सकते हैं जो कि मुल्क की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करते हैं, तो फिर ये डॉलर भेजने वाले मुल्क की सियासत में अपना किरदार क्यों अदा नहीं कर सकते। दूसरी खबर के मुताबिक इसी दौरान नैब के कवानीन में तब्दीली का बिल भी मंजूर कर लिया गया है। नैब कवानीन में नई हुकूमती इस्तिलाहात के मुताबिक एहतसाब अदालतें 1 साल में करप्शन केसेस का फैसला करेंगी। ये बिल भी जुमेरात को कौमी असम्बली के इजलास में कसरत राय से मंजूर कर लिया गया है। बिल के मुताबिक नैब इंक्वायरी के लिए नए कवानीन के तहत मुद्दत का तयन कर दिया गया है। अब नैब किसी केस में 6 माह की हद के अंदर इंक्वायरी का आगाज करने का पाबंद होगा। गिरफ्तार शुदागान को 24 घंटों में नैब अदालत में पेश करने की पाबंदी होगी। केस के दायर करते ही गिरफ्तारी नहीं हो सकती
और नैब को गिरफ्तारी से पहले काफ़ी सबूत की दस्तयाबी को यकीनी बनाना होगा। नैब कवानीन में तरमीम करके रिमांड 90 दिन से कम करके 14 दिन का कर दिया गया है। इस बिल के मुताबिक नैब के केस में मुलजिम के लिए अपील का हक 10 रोज से बढ़ाकर 30 रोज कर दिया गया है और साथ ही ये भी वाज़ेह किया गया है कि मुलजिम के खिलाफ रेफरेंस दायर होने तक कोई नैब ऑफिसर मीडिया में बयान नहीं देगा। रेफरेंस दायर होने से कबल बयान देने पर मुतालिका नैब अफसर को 1 साल तक कैद और 10 लाख तक जुर्माने की सजा हो सकती है। बिल का मतन किसी के खिलाफ केस झूठा साबित होने पर जिम्मेदार शख्स को 5 साल तक की कैद की सजा भी दी जाएगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने वोटिंग मशीन और ओवरसीज वोट से मुतालिक इक़दामात पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि नैब से बचने वालों का असल एजेंडा और प्लान आज सामने आ गया है। इमरान खान ने पहले ही कहा था कि ये ज़ाती मकासद के लिए हुकूमत में आए हैं। शाह महमूद कुरैशी का ये भी कहना था कि पाकिस्तानी अवाम से इन्हें कोई हमदर्दी नहीं, इनका मकसद नैब को पंजाब का महकमा एंटी करप्शन बनाना है। इनके खिलाफ मुकदमात पर फैसले आने वाले थे। नून लीग और पीपीपी नैब को बिल्कुल बेमायनी करना चाहती है। हुक्मरां जमातों के खिलाफ ओपन एंड शिट केसेस हैं और दोनों जमातें अपने ऊपर केसेस से राह निजात चाहती हैं। इनका कहना था कि पहले एनआरओ का सहारा लिया गया और अब नैब को बेज़रर करना चाहते हैं। हुकूमत ने मईशत के लिए कोई इक़दाम नहीं उठाया, ये सिर्फ ज़ाती एजेंडे को फ़रोग़ और फ़ौक़ियत दे रही है।